मूवी की शुरुआत में हमें जुन नाम के एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसे बचपन से ही कार्टून ड्राइंग करने का शौक था। दरअसल जुन के माता पिता की डेथ बहुत पहले ही हो गई थी एंड फिलहाल जुन एक आदमी के अंडर रहकर स्कूल में पढ़ा करता था एंड बचे कुछ टाइम में वो अपने पैशन को फॉलो किया करता था। जुन ने कुछ ही टाइम पहले अपने स्कूल में 8-9 बच्चों को अकेले ही पीटा था, जिसका मतलब था कि जुन एक बहादुर बच्चा है। एंड ऐसे ही बहादुर बच्चे की तलाश करता हुआ सियोंग नाम का ये आदमी जुन के पास आया, जो कि कोरिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी सील्ड का मेंबर था। सियोंग ऐसे ही बहादुर बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग देकर सील्ड एजेंसी में भर्ती किया करता था ताकि वो लोग बड़े होकर देश के लिए काम कर सके। एंड जैसे ही उसे जुन के बारे में पता चला तो वो जुन को भी सील्ड एजेंसी में भर्ती करने के लिए जुन के पास आ गया, लेकिन जुन ने उसके साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया। उसका ये कहना था कि वो बड़ा होकर एक कार्टूनिस्ट बनना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद सियोंग ने उसकी पेंसिल छीन ली एंड एजेंसी में भर्ती होकर देश के लिए काम करने के लिए मोटिवेट करने लगा। कुछ देर मोटिवेट करने के बाद भी जब जुन उसकी बात नहीं माना तो सियोंग ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसे जबरदस्ती सील्ड एजेंसी में भर्ती कर दिया एंड उसे ट्रेनिंग देकर एक बेहतरीन फाइटर बनाया। कुछ सालों बाद जब जुन बड़ा हो गया तो उसे एजेंसी की तरफ से एक मिशन पर भेजा गया, जहां पर उसे एक बहुत बड़े जेसन नाम के गैंगस्टर के भाई को पकड़ना था। जुन ने इस मिशन को अकेले ही पूरा किया। उसने कुछ ही टाइम में जेसन के भाई के लोगों को मारकर फाइनली जेसन के भाई को गिरफ्तार कर लिया, जिसके लिए जुन को सील्ड एजेंसी के मेंबर के लोगों के सामने सियोंग ने उसे बधाई दी। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सियोंग जेसन के भाई को अपने टॉर्चर रूम में एक कुर्सी पर बिठाकर बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था, लेकिन जेसन का भाई ज्यादा टॉर्चर नहीं सह पाया एंड इसी वजह से उसकी कुछ ही टाइम बाद डेथ हो गई। वहीं पर जुन भी मौजूद था, जिसे सियोंग ने एक चुल नाम के छोटे बच्चे से मिलवाया जो कुछ ही टाइम पहले एजेंसी में भर्ती हुआ था। चुल बचपन से ही जुन का बहुत बड़ा फैन था। वो बड़ा होकर जुन की तरह ही बनना चाहता था एंड इसी वजह से सियोंग ने चुल को जुन के अंडर ही रहकर ट्रेनिंग लेने की बात कही। जिसके बाद सियोंग ने जुन को एक और मिशन दिया जिसके अंदर उसे जेसन को पकड़ना था एंड ये मिशन आज ही पूरा करना था, क्योंकि अगर आज जेसन नहीं पकड़ा गया तो वो दोबारा कभी नहीं पकड़ा जाएगा। इसी वजह से जुन फौरन ही अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल गया। उसे हेलीकॉप्टर से उस लोकेशन पर कूदना था जहाँ पर जेसन आने वाला था। वो कुछ टाइम बाद हेलीकॉप्टर से कूद तो गया, लेकिन उसका पैराशूट नहीं खुला, जिसकी वजह से वो सीधा नीचे गिर गया। सील्ड एजेंसी के लोगों को जब जुन की लाश नहीं मिली तो उन लोगों ने जुन को डेड घोषित कर दिया, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि जुन अभी भी जिंदा है। दरअसल जुन उन लोगों से अपनी आजादी पाना चाहता था एंड इसी वजह से उसने अपना पैराशूट जानबूझकर नहीं खोला, जिसकी वजह से वो सीधा समुद्र में आकर गिर गया। समुद्र से तैरता हुआ जुन बाहर आ जाता है, जिसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। जुन अब एक दूसरे शहर में अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था, जहां पर वो अपने पैशन को फॉलो करता हुआ एक आम आदमी की जिंदगी जी रहा था। जुन ने अब शादी भी कर ली थी एंड उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन बेरोजगार होने की वजह से उसकी खुद की वाइफ भी उसकी इज्जत नहीं करती थी। हालांकि जुन एक कंपनी में कार्टून कैरेक्टर के लिए स्टोरी लिखा करता था, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी स्टोरी हिट नहीं हुई थी। सारी स्टोरी अभी तक फ्लॉप होती जा रही थी एंड इसी वजह से कंपनी भी उसके खिलाफ थी। लेकिन जुन को यह विश्वास था कि एक दिन उसकी स्टोरी बहुत पॉपुलर होगी एंड इसी विश्वास के साथ वो रोज एक नई नई स्टोरी बनाया करता था। यह है जुन की वाइफ जो फिलहाल जॉब करके घर का खर्चा चला रही थी। इसने जुन को बिल भरने के लिए कुछ पैसे दिए, जिसके बाद ये सीधा जॉब पर निकल गई। उसके जाते ही जुन ने अपनी बेटी को जगाया एंड उसके लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि जुन को अब अपनी बेटी को भी स्कूल छोड़ना था। जुन की बेटी का नाम सोयुन है, जिसे रैप लिखना और गाना बहुत पसंद है। वो बड़ी होकर रैप आर्टिस्ट बनना चाहती है। जुन ने आज तक अपनी बेटी को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था एंड इसी वजह से उसने अपनी बेटी से बात करते हुए अपनी बेटी को ये प्रॉमिस किया कि एक दिन जब उसकी स्टोरी चल जाएगी तो वो उस दिन अपनी बेटी के लिए पियानो लेकर आएगा। अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद जब जुन अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा था तो उसी दौरान उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। दरअसल कुछ टाइम पहले जुन ने अपनी एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसके ऊपर लोगों के कमेंट आ रहे थे। जुन ने जैसे ही कमेंट्स को पढ़ना शुरू किया तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उसकी स्टोरी के ऊपर लोग उसे गालियां दे रहे थे। कुछ टाइम बाद जुन अपनी बेटी के साथ बाहर झूला झूल रहा था तो उसी दौरान उसकी बेटी ने जुन से ये कहा कि उसने उसकी स्टोरी अपनी फ्रेंडों को सुनाई। ये सुनते ही जुन एक्साइटेड होकर अपनी बेटी से पूछने लगा कि उसकी फ्रेंडों ने स्टोरी सुनकर क्या कहा एंड उसकी बेटी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर जुन दोबारा से सैड हो गया, क्योंकि उसकी बेटी ने जुन से ये कहा कि उसने जब अपनी फ्रेंडों को जुन की स्टोरी सुनाई तो उन लोगों ने भी जुन की स्टोरी की बहुत बुराई की। इतना बताने के बाद सोयुन ने जुन को ये एडवाइस दी कि वो अपने रियल
लाइफ के ऊपर स्टोरी लिखे, क्योंकि रैप में जितने भी सिंगर अपनी रियल लाइफ के ऊपर रैप लिखते हैं वो रैप हिट हो जाता है। इतने में वहाँ पर सोयून की फ्रेंड आ गई एंड सोयून अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चली गई एंड उसके जाते ही जुन के मोबाइल पर उसके कंपनी के एडिटर का कॉल आया एंड उसने भी जुन से ये रिक्वेस्ट की कि जुन आगे की पूरी स्टोरी ना लिखकर सिर्फ एक एपिसोड में पूरी स्टोरी को खत्म कर दे, क्योंकि लगातार उसकी स्टोरी फ्लॉप होती जा रही थी। स्टोरी लिखने के साथ साथ जुन अपने खर्चे पूरे करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था, लेकिन वहाँ पर भी जब जुन पूरे मन से काम नहीं करता था तो वहाँ का मालिक भी जुन को सुनाया करता था। उसी शाम जुन अपने घर पर ड्रिंक करते हुए टीवी पर एक सक्सेसफुल आदमी का पॉडकास्ट देख रहा था एंड उसी दौरान उसके दिमाग में उन लोगों के कमेंट्स घूमने लगे जिन लोगों ने उसकी स्टोरी के नीचे कमेंट किया था। जिसके बाद जुन ने गुस्से में शराब की बोतल तोड़ी एंड अपनी रियल लाइफ की स्टोरी लिखने बैठ गया। उसने अपने बचपन से लेकर शील्ड एजेंसी में भर्ती होने तक की स्टोरी लिख डाली, लेकिन जुन ने अभी भी पूरी स्टोरी नहीं लिखी थी। वो पूरी स्टोरी लिखता उससे पहले ही उसे नींद आ गई एंड वो वहीं पर सो गया। अगले दिन जब जुन सो कर उठा तो उसने ये देखा कि उसकी वाइफ का बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो गया था। वो जुन से बहुत ही प्यार से बात कर रही थी। जुन अपनी वाइफ का ऐसा बिहेवियर देखकर हैरान हो गया था एंड जब उसने अपनी वाइफ से इस चीज की वजह पूछी तब उसकी वाइफ ने उसको ये बताया कि उसके सोने के बाद उसने उसकी स्टोरी को पोस्ट कर दिया था एंड वो स्टोरी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो रातों रात वायरल हो गई एंड लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे। ये देखने और सुनने के बाद जुन ने अपनी ही वाइफ को सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इस स्टोरी को पोस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस स्टोरी में शील्ड एजेंसी का जिक्र था। जुन को अब डर लगने लगा था कि अगर शील्ड एजेंसी के लोगों ने इस स्टोरी को देख लिया तो उनको ये पता चल जाएगा कि जुन अभी तक जिंदा है एंड वो फिर से जुन को एजेंसी में भर्ती करने की कोशिश करेंगे, जो कि जुन बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसीलिए जुन स्टोरी को डिलीट करवाने के लिए अपनी कंपनी के एडिटर के पास पहुंचा, जहां पर उसने अपने कंपनी के एडिटर से स्टोरी को डिलीट करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन कंपनी को काफी समय बाद एक सक्सेसफुल स्टोरी मिली थी एंड इसी वजह से एडिटर ने जुन की बात नहीं मानी। जिसके बाद जुन अपनी बेटी को स्कूल से लेने उसके स्कूल के पास पहुंचा। बाहर बारिश हो रही थी एंड इसी वजह से जुन छाता लेकर अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद सोयून अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल से बाहर आई तो उसने ये देखा कि उसके फ्रेंड के फादर उसकी फ्रेंड को लेने आए थे। सोयून की फ्रेंड के फादर के पास एक लग्जरी गाड़ी थी जिसके अंदर उसने अपनी बेटी को बैठाया एंड वहाँ से चला गया। ये देखने के बाद जुन को इस बात का गिल्ट फील होने लगा कि अपने नाकामयाबी की वजह से वो अपनी बेटी के लिए आज तक पियानो भी नहीं ले पाया। जिसके बाद जुन सीधा वहां से अपनी बेटी के कमरे में पहुंचा, जहां पर उसने अपनी बेटी की डायरी को पढ़ना शुरू किया, जिसमें उसकी बेटी ने अपने घर की गरीबी के ऊपर रैप लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने के बाद जुन की आंखों में आंसू आ गए। जिसके बाद उसने फाइनली ये डिसाइड किया कि अब जो भी कुछ हो जाए वो अपनी स्टोरी को हर हाल में आगे बढ़ाएगा, ताकि अपने मरने से पहले वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। इस फैसले के बाद उसने दोबारा से कलम उठाई एंड अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करना शुरू किया एंड उसकी आगे की स्टोरी लोगों को और ज्यादा पसंद आई एंड लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया। वो स्टोरी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी कि शहर के छोटे छोटे बच्चे को भी शील्ड एजेंसी के बारे में पता चल चुका था, जो कि देश की टॉप सीक्रेट एजेंसी थी। एंड कुछ टाइम बाद इस स्टोरी के बारे में सियोंग को भी पता चल गया, जिसके बाद उसने अपनी टीम को बुलाकर इस बारे में डिस्कस किया। इस टीम का जो डायरेक्टर था उसका नाम सांग था एंड उसको ऐसा लग रहा था कि जुन ने उनके साथ गद्दारी की है। दरअसल कुछ समय से इनकी टीम के एक एक मेंबर को कोई आदमी जान से मारता जा रहा था एंड इसी वजह से सांग को ऐसा लग रहा था कि जुन ने उनके साथ गद्दारी करके उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया जो लोग उनकी टीम के एक एक आदमी को मारते जा रहे हैं। एंड सांग को यह भी लग रहा था कि जुन ने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया है। जिसके बाद सांग ने जुन को पकड़ने के लिए चुल को अपने पास बुलाया, क्योंकि चुल ही पूरे टीम में एक ऐसा आदमी था जो कि जुन को पकड़ सकता था। जिसके बाद सांग कंपनी के एडिटर की डिटेल निकाल कर चुल को अपने साथ लेकर सीधा उसके ऑफिस में पहुंचा, जहां से उसने जुन के बारे में इंफॉर्मेशन ली एंड उसे पकड़ने के लिए सीधा कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा, जहां पर जुन काम कर रहा था। एंड जैसे ही जुन ने उन लोगों को देखा तो वो समझ गया कि वो लोग उसे ही पकड़ने आए हैं एंड इसी वजह से वो अपनी जान बचाकर सीधा वहां से एक बाथरूम में पहुंचा, जहां पर उसने सांग के लोगों की बहुत कुटाई की। उन लोगों को मारने के बाद सीधा जुन अपने घर पहुंचा, जहां से उसने अपनी वाइफ को कॉल करके उससे ये कहा कि अभी इसी वक्त उसे शहर छोड़ना होगा। उसी दौरान उसके घर में बाहर से कुछ स्मोक बॉम्ब फेंके
लेके गए, जिसके बाद उसके घर में मास्क पहना हुआ एक सोल्जर आया एंड ये सोल्जर कोई और नहीं बल्कि चुल था। एंड जुन ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो पीछे से सांग ने उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के डायरेक्टर के पास जेसन भी अपने लोगों के साथ पहुंच गया, क्योंकि उसने भी उस स्टोरी को देख लिया था एंड इसी वजह से वो भी जुन की इन्फॉर्मेशन लेने आया था। लेकिन जब डायरेक्टर ने जुन की इन्फॉर्मेशन देने से मना किया तो उन लोगों ने डायरेक्टर को वहां पर बहुत मारा। जुन को गद्दार समझते हुए चुल अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था, लेकिन उसी दौरान वहां पर सियोंग आया, जिसने वहां पर आते ही जुन को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि सियोंग को भी ऐसा लग रहा था कि जुन ने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया है। एंड उसने उन लोगों से हाथ मिला लिया जो लोग उसकी टीम के लोगों को मार रहे हैं। जुन को मारने के बाद सियोंग वहां से चला गया। उसके वहां से जाते ही जुन के फोन पर किसी का कॉल आया एंड जब जुन ने फोन उठाकर सामने वाले शख्स से बात करी तो सामने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि जेसन था, जिसने उसके घर की डिटेल निकालकर उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया था। एंड जेसन की यह शर्त थी कि जुन जल्द से जल्द अगर सियोंग को उसके पास लेकर नहीं आया तो वो उसकी वाइफ की जान ले लेगा, क्योंकि सियोंग के ही टॉर्चर करने की वजह से उसके भाई की जान गई थी एंड इसी वजह से वो अपने भाई की मौत का बदला सियोंग से लेना चाहता था। फोन कटने के बाद जुन ने सियोंग से बात करने की इच्छा जाहिर की। थोड़ी देर बाद सियोंग उससे बात करने उसके पास आया तो मौका देखकर जुन ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद जुन ने सियोंग को गन पॉइंट पर पकड़ा एंड सभी ऑफिसर के सामने उसने सियोंग को एक गाड़ी में बैठाया एंड वहां से निकल गया। जुन को पकड़ने के लिए सांग ने अपनी टीम को उसके पीछे लगा दिया एंड जैसे ये बात जुन को पता चली तो उसने अपनी गाड़ी को एक टनल के अंदर ले जाकर खड़ा कर दिया एंड जैसे उसकी गाड़ी को फॉलो करते करते बाकी लोग टनल के अंदर आए तो जुन ने मौका देखकर उन पर हमला कर दिया। जुन का मोटिव उन लोगों को जान से मारना नहीं बल्कि उनको बेहोश करना था, जो कि उसने अपना मोटिव पूरा किया एंड सियोंग को एक दूसरी गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल गया। उसके वहां से जाते ही उसी रोड से जेसन का एक आदमी गुजर रहा था। जब उसने सांग के लोगों को बेहोश देखा तो उसने उन लोगों को गोली मारकर खत्म कर दिया एंड थोड़ी देर बाद जब सांग अपनी टीम के साथ टनल में पहुंचा तो उसने अपने लोगों को वहां पर मरा हुआ देखा, जिनको देखने के बाद सांग को ऐसा लगने लगा कि इन लोगों को जुन ने ही मारा है। वहीं दूसरी तरफ रास्ते में जुन ने सियोंग को उसको किडनैप करने की सारी बातें बताई। उसने उसको ये बताया कि उसकी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया है एंड वो ये चाहता है कि वो सियोंग को पकड़कर उसके सामने ले आए, लेकिन अभी तक जुन को ये कंफर्म नहीं था कि उसकी वाइफ को किडनैप करने वाला कौन है एंड इसी वजह से उसके बारे में जानने के लिए उसने अपने कंपनी के एडिटर को कॉल किया, क्योंकि उसी को पता था उसके घर का एड्रेस। एडिटर से बात करने के बाद जुन और सियोंग को ये पता चला कि जुन की वाइफ को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेसन है एंड उसी दौरान सियोंग के फोन पर सांग का कॉल आया, क्योंकि उसने भी अपनी टीम को भेजकर जुन की बेटी को किडनैप करवा लिया था। सांग ने जब जुन को उसकी बेटी की आवाज सुनाई तो जुन को टेंशन होने लगी, जिसके बाद उसने अपनी वाइफ को छोड़कर अपनी बेटी को बचाने के लिए गाड़ी को मोड़ लिया। रास्ते में उसने जेसन को कॉल करके उससे ये कहा कि कुछ देर बाद वो अपनी वाइफ को छुड़ाने उसके पास जरूर आएगा। वहीं दूसरी तरफ जब चुल को ये बात पता चली कि सांग ने जुन की बेटी को किडनैप कर लिया है तो ये बात चुल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी एंड जब चुल ने सांग से इस बारे में बात करी तो सांग ने गुस्से में जवाब देते हुए चुल से ये कहा कि जुन ने उसके लोगों को मारा है एंड इसी वजह से वो उसको पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन चुल को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि जुन ने उनके लोगों को मारा है एंड इसी वजह से उसने उसकी बेटी को बचाने की कोशिश की। चुल ने जुन की बेटी की तलाशी लेने के बहाने उसे एक गाड़ी में बिठाया एंड बड़े ही चालाकी के साथ वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद अपनी बेटी के फोन को ट्रैक करके जुन अपनी बेटी के पास पहुंच गया, जहां पर वो पहले तो अपनी बेटी से मिला एंड अपनी बेटी को लेकर वो जा ही रहा था तभी वहां पर चुल पहुंच गया, जिसने जुन को गन पॉइंट पर पकड़ने की कोशिश की। लेकिन इतने में जुन की बेटी ने चुल को समझाते हुए उसे इमोशनल कर दिया। जुन की बेटी की बात सुनने के बाद चुल ने जुन का साथ देने का फैसला किया, जिसके बाद चुल उन सभी को लेकर सीधा अपने घर पर गया, जहां पर उन लोगों ने हथियारों को इकट्ठा किया एंड जेसन से बदला लेने के लिए वो सभी लोग एक साथ होकर निकल गए। इतने में जुन ने सांग की गाड़ी की आवाज सुन ली एंड उसने चुल को मारना शुरू कर दिया, ताकि चुल सांग से ये कह सके कि जुन को पकड़ते वक्त वो घायल हो गया एंड चुल ने सेम ऐसा ही किया। उसने सांग से बात करते हुए सांग से ये कहा कि उसने जुन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जुन ने उसको मारा और वहां से भाग गया। वहीं दूसरी तरफ जुन सियोंग को लेकर सीधा जेसन के पास पहुंचा। वो सियोंग को लेकर जब जेसन के पास जा रहा था तो गाड़ी में उसकी बेटी मौजूद थी, जिसने अपने मोबाइल से चुल के मोबाइल पर वीडियो कॉल की। चुल के साथ सियोंग भी था। जब उसने वीडियो कॉल को उठाया तो उसने ये देखा कि जुन सियोंग को लेकर जेसन के पास जा रहा है। ये देखने के बाद सांग ने उस जगह की डिटेल निकाली एंड अपनी टीम के साथ उस जगह के लिए निकल गया।
गया। जुन ने जेसन का काम पूरा कर दिया था, इसी वजह से उसने अपनी वाइफ से मिलने की इच्छा जाहिर की। एंड जब जेसन के कहने पर जुन की वाइफ वहां पर आई तो उसने वहां पर आते ही सभी को मारना शुरू कर दिया। उसने वहां पर मौजूद जेसन के सभी लोगों को इस तरीके से मारा जिसे देखने के बाद वहां पर सभी लोग हैरान हो गए। लेकिन 2 मिनट बाद हमें ये पता चला कि ये सारी चीजें नशे की वजह से उसकी वाइफ के दिमाग में चल रही थी, क्योंकि जेसन ने उसे जिस कमरे में बंद किया था वहां पर बहुत सारी शराब की बोतलें थी एंड मौका पाकर जुन की वाइफ ने वहां पर ड्रिंक कर ली थी। फाइनली जेसन ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए सियोंग को भी सेम वैसे ही कुर्सी पर बांध दिया जैसे सियोंग ने उसके भाई को बांधा था, जिसके बाद उसने जुन से बोलकर उसे टॉर्चर करवाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक टॉर्चर करवाने के बाद फाइनली जेसन सियोंग और जुन को मारने जा रहा था। इतने में वहां पर सांग अपनी टीम के साथ पहुंच गया, जिसने वहां पर आते ही सभी को गन की मदद से होल्ड कर लिया। सांग की आंखों में जुन खटक रहा था एंड इसी वजह से उसने अपनी टीम को बोलकर जुन को शूट करवाने की कोशिश की। एंड जब उसकी टीम ने जुन के ऊपर गोली चलाई तो बीच में चुल आ गया एंड वो गोली जुन को ना लगकर चुल को लग गई। इतने में जेसन के कुछ लोगों ने गन की मदद से छुपकर सांग के लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जेसन और उसके लोगों ने सांग और उसकी टीम को गन पॉइंट पर पकड़ लिया। जिसके बाद जेसन ने जुन के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करके जुन को ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया। उसको मारने के बाद जेसन ने सांग के सामने ये कबूल किया कि उसके लोगों को मारने वाला कोई और नहीं, वही धीरे धीरे उसकी टीम के एक एक आदमियों को मार रहा था। ये सुनने के बाद सांग और उसकी टीम को वहां पर यह विश्वास हुआ कि जुन गद्दार नहीं था, उसने पैसों के लिए किसी के साथ मिलकर गद्दारी नहीं की है। इतना बताने के बाद जेसन जुन की वाइफ और उसकी बेटी को मारने जा रहा था। इतने में जुन ने आवाज लगाई एंड जैसे ही जेसन ने पीछे मुड़कर देखा तो जुन सीधा खड़ा हुआ एंड गन की मदद से उसने उसके लोगों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। सभी को मारते हुए जुन ने अपनी बेटी और अपनी वाइफ को बचाते हुए सीधा साइड में ले गया एंड वहां पर उसने अपनी बेटी और अपनी वाइफ को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जो उसने पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वो बच गया था। जैकेट देने के बाद उसने अपनी बेटी और अपनी वाइफ से ख्याल रखने को कहा एंड एक गन की मदद लेकर सीधा जेसन को मारने निकल गया। जुन जेसन के सभी लोगों को मारता हुआ फाइनली जेसन के पास पहुंचा, जो वहां पर बनी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद था। वहां पर उसने जेसन से कुछ देर फाइट की एंड थोड़ी देर बाद उसने फाइनली जेसन को उस कमरे की खिड़की को तोड़कर सीधा नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से जेसन ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गया। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ सीधा अगले दिन। जुन अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ अपने घर पर था, जहां पर वो एक कार्टून कैरेक्टर के ऊपर काम कर रहा था। जहां पर उससे मिलने चुल आया, उसने चुल से कुछ देर बातें की एंड फाइनली ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।